रात के अंधेरे में मध्य प्रदेश की पुलिस तालाब के बीचों बीच पहुंच जाती है। टॉर्च लेकर तमाम पुलिस वाले कोने कोने में छान मारते हैं कि कहां पर उस कातिल पिता ने अपने बच्चे और बीवी को मौत के घाट उतारा हो। और यहां पर सोचिए, उस बच्चे की एक तरीके से हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो ये देख रहा था कि जो उसका बाप है किस तरीके से उसकी मां की हत्या करता है, उसकी बहन की हत्या करता है और अपने आप को बचाने के लिए छोटे से बच्चे ने तालाब के अंदर सांस रोककर बैठता है ताकि उसके पिता उसे ढूंढ ना पाए। उसका ये जो प्लान था, जो इसका जो मकसद था कि अपने पिता के क्रूर हत्या से बचने के लिए वो कामयाब भी हो जाता है। तालाब के अंदर बैठा रहता है जब तक उसका बाप हत्या कर कर उस जगह को छोड़कर नहीं चले जाता है। इस डिकोडिंग क्राइम में उस मासूम बच्चे की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरीके से जब उसके पिता हत्या पर हत्या किए जा रहे थे तो बच्चे ने अपने आप को अपने पिता से किस तरीके से बचाया। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि क्यों एक पिता को इतना जालिम बनना पड़ा कि उसने अपने बच्चों, अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने से पहले जरा भी ये नहीं सोचा कि उसके बच्चों का आगे आने वाला जो भविष्य है वो क्या होगा। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। ये इंदौर का हिंगोनिया इलाका है और यहाँ पर आधी रात को पुलिस की टीम बाकायदा तालाब के अंदर उतरी हुई है। लेकिन बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले आपको उस बच्चे की बात सुनाते हैं, उसकी जुबानी सुनाते हैं कि कैसे उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता ने पहले उसकी माँ का कत्ल किया और उसके बाद दोनों जिंदा ही बच्चों को तालाब में फेंक दिया ताकि उनकी मौत हो जाए। मेरे पापा ने मेरी बहन को और मेरी माँ को मार डाला। कब? 1 घंटे बाद। तो तू कहाँ से आ रहा अभी? जला दिया। तो तू झलारे से कैसे आया अभी? झलारे से कैसे आया तू? मेरे पापा ने लेके आए थे मुझे, पहले मेरी मम्मी को छोड़ के आए थे, उसके बाद मुझे और मेरी बहन को लेके आए। तो देखो यहाँ पे किसने छोड़ा? मेरे पापा ने पहले मेरे को तालाब में फेंक दिया था, उसके बाद मेरी बहन को उठाकर तालाब में फेंक दिया। मेरी बहन तो मर गई पर मैं मरने का नाटक करा। तो तेरे को कोई छोड़ने आया था कि तू अकेला आया? अकेला आया नदी पार करके। तू अकेला आया झलारे से? हाँ। क्या है तेरे पापा का नाम? क्या है? सुनील। क्या नाम है? सुनील। पूरा नाम बता। सुनील चौहान। और तेरी मम्मी का नाम? अनीता चौहान। कितने भाई बहन हो तुम? 3। तो तेरे पापा ने क्या दारू वारू पी रखी थी क्या? नहीं, फिर लड़ाई हो गई थी किस चीज के लिए? पैसे के चक्कर में। तो क्या करा तेरे पापा ने? मेरी मम्मी को मार डाला और मेरी जीजी को भी। कहाँ, घर पे ही? नहीं, फिर बाहर ले जाकर। बाहर कहाँ पे? तालाब है ना, वहाँ पर। तालाब के पास में? हाँ। तो सुना आपने किस तरह से छोटा सा बच्चा अपने पिता की हैवानियत की कहानी बता रहा है कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को चाकू से गोदा। इसके बाद वो उसकी बहन माही को और खुद उस बच्चे को जो जिंदा बच गया उसको गोद में उठाते हैं और ले जाते हैं तालाब के पास और वहाँ पर उन्हें भी मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बच्चा बच जाता है। ये एक्टिंग करता है मरने की। ये जानता है कि सामने इसका पिता खड़ा हुआ है जो इसे मारना चाहता है और इसीलिए ये मरने की एक्टिंग करता है। अपनी सांसें रोक लेता है, कोई हलचल नहीं करता। पिता को लगता है कि बेटा मर गया है और जब पिता वहां से चले जाते हैं तब ये बच्चा किसी तरह से खुद को झाड़ियों से पकड़कर, किसी तरह से अटक कर किनारे पर आता है। लेकिन सबसे पहले ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आधी रात की, ये जो पूरा आप वाकया देख रहे हैं सोमवार के दिन आधी रात को जब एक जो पुलिस की टीम है इंदौर की, जब वो इस पूरे इलाके में पहुंचती है तो आप देखेंगे जंगल का पूरा एरिया है, तालाब बना हुआ है और तालाब में देखिए
किस तरह से एक रस्सी के ज़रिए जो रेस्क्यूअर हैं जो तालाब में उतरे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पहले उस बच्चे को बचाने की और इसके बाद उसकी बहन की लाश ढूंढने की। जब बच्चे को बचाया जाता है तो कुछ तस्वीरें भी सामने आती है जहाँ पर जो पुलिस की टीम है उस बच्चे को गोदी में उठाती है, उसके गले पर हाथ रखती है, उसको प्यार करने की कोशिश करती है और समझने की कोशिश करती है कि बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ। और फिर बच्चा बताता है कि कुछ भी करके सर मेरी बहन को बचा लीजिए, वो भी इसी तालाब में। और तब टीम जो है वो फिर से इसी तालाब में उतरती है और बहन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर टॉर्च दिख रहा है पुलिस के हाथों में। पुलिस जो है झाड़ियों के आसपास चेक करने की कोशिश कर रही है, तालाब के आसपास टॉर्च जलाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी अगर बहन हो या कहीं पर वो छुप कर बैठी हो, खुद को उसने कैसे बचाया तो वो मिल जाए। लेकिन करीब कड़ी मशक्क़त के बाद, कई घंटों के बाद जो रेस्क्यूअर हैं वो टॉर्च के ज़रिए जब पूरे तालाब को खंगालते हैं तब जाकर बहन मिलती ज़रूर है, लेकिन वो ज़िंदा नहीं होती बल्कि उसकी लाश पुलिस वालों की गोद में होती है और वो लाकर उसे उस ज़मीन पर रखते हैं। चेक करने की कोशिश की जाती कि क्या कोई हल्का सा भी ऐसा कोई चांस है जिससे उसे बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो पूरी तस्वीर आपने देखी इसमें आपको साफ तौर पे दिखा कि किस तरह से पुलिस की टीम ने रेस्क्यूअर की मदद से उसकी बहन की लाश को ढूंढ लिया। लेकिन जब बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा हुआ क्या था, तो बच्चा बताता है कि सर अगर आप मेरे घर के पास झाड़ियों के पास चलेंगे तो वहाँ आपको मेरी मम्मी की भी डेड बॉडी मिलेगी। मेरी मम्मी को चाकू मारा है मेरे ही पापा ने, आप कुछ भी करके मेरे पापा को पकड़ लीजिए। अब इसके बाद जब घर के पास पुलिस पहुंचती है तो उन्हें दिखता है कि खून के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं, दीवार पर खून के धब्बे लगे हैं। और जैसे ही वो झाड़ियों के पास जाते हैं तो वहाँ अनीता यानी कि उस बच्चे की माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसे भी पुलिस जो है वो कब्जे में लेती हैं और अब जो पिता है उनको भी ढूंढने की कवायद शुरू की जाती है। लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि बच्चे ने जो पूरी कहानी बताई, जिस तरह से एक पिता ने माँ को मारा, दोनों बच्चों को मारने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने बताया कि पिता भी कुछ ऐसे कदम उठाने वाला था, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, मकसद क्या था और किस वजह से एक पिता ने अपनी पत्नी को मारकर 2 बच्चों के हत्याकांड की इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें से एक छोटा बच्चा बच जाता है और अपने ही पिता की करतूत खोलता है। 37 साल का सुनील पेशे से ड्राइवरी का काम करता था और अक्सर ड्राइवरी करते करते उसे कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था, आने में लेट होता था और वहीं पर जब भी वो घर पर आता तो देखता कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश है, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। तो इसे समझ में नहीं आता था कि जो उसकी बीवी है उसके घर पर ना रहते हुए भी इतना ज़्यादा खुश किस तरीके से हो सकती है। वो अक्सर अपने घर पर आकर अपनी बीवी और अपने बच्चों से नफरत करता, बीवी से सवाल जवाब करता कि तुमने ये सामान कितने रुपए में खरीदा, तुमने ये साड़ी कब ली, मुझे तो बताया ही नहीं तुमने, हमारी तो रोज बात होती थी, तुमने ये पहले बता देना चाहिए था। इसी चीज को लेकर रोका टोकी, घर पर रोज रोज कलेश होता और जब भी वो बाहर जाता इस शक के साथ जाता कि वो ड्राइवरी करने बाहर तो जा रहा है, पैसे कमाने बाहर तो जा रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बीवी का अफेयर किसी और शख्स के साथ हो सकता है। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा और इसलिए जब वो वापस 17 अगस्त को अपने गांव आता है, अपने घर पर जाता है, तो उसकी बीवी एक तरीके से, क्योंकि उसे लगता है कि बीवी से झगड़ा करके गया होगा, बीवी उसे मनाएगी, एक तरीके से पुचकारेगी, लेकिन बीवी ने इस बार कुछ ऐसा नहीं किया, झगड़ा था, इस बार वो नाराज होकर बैठी थी और उसे लगा कि वो इतनी दूर से पैसे कमा कर आया है, ड्राइवरी करके आया है, बीवी को उसकी खिदमत करनी चाहिए थी। बीवी ने जब इस सारी चीज से किनारा किया तो उसे लगा कि अब हो ना हो उसका शक अब एक तरीके से सच साबित हो रहा है, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और के साथ उसका अफेयर है और इसलिए वो प्लान बनाता है कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतार कर लाश को अगर मैं उस तालाब के अंदर फेंक देगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसने उसकी बीवी की हत्या की है, बच्चों की हत्या की है। और जिस तरीके से वनिता ने जो आपको पूरी कहानी बताई वो उसी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर तालाब में फेंक आता है। लेकिन 8 साल का जो मासूम था वो ये समझ चुका था कि पिता आज उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे कल का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। सांस रोककर उस तालाब में बैठे रहता है, इंतजार करता है कि उसका जो हैवान शैतान पिता है कब उस जगह को छोड़कर जाएगा और चुपके से बाहर आकर फिर से एक फ्रेश एयर ले सकता है, सुरक्षित सांस ले सकता है और लोगों को जाके बता सकता है कि कातिल कोई और नहीं, कातिल उसके पिता ही थे। जब ये पूरी कवायद चल रही थी, बाकायदा पुलिस ने भी बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए बच्चे का रेस्क्यू किया। खुद पुलिस की जुबानी सुनी कि किस तरीके से उन्होंने इस केस को सुलझाया। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत देर रात एक सूचना एफआरबी को मिली थी कि एक बच्चे ने ये बताया था कि एक घटना हुई है, इस घटने में
उसके पिता के द्वारा उसकी माँ और बहन को मार दिया है और उसको तालाब में फेंक दिया है। ये देर रात की घटना थी और चूंकि अंधेरा था, पुलिस ने तुरंत ही इसमें सक्रियता दिखाते हुए, क्योंकि घटना की जो प्रकार था वो काफी संवेदनशील था, वहां तुरंत ही थाना प्रभारी एसीपी खजराना, उनकी पूरी टीम जब वहां पहुंची तो चूंकि रात का अंधेरा था और काफी मुश्किल था, और वहां जो हिंगोनिया जिस जगह बताया था वहां 3 तालाब थे। अंधेरा होने के कारण तो उसमें काफी समस्या थी, तो तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम से भी जब संपर्क किया गया और जब पूरे तालाबों की सर्चिंग की गई तो उसमें देर रात मतलब सुबह के टाइम ये पुष्टि हुई और उस पुष्टि में 2 डेड बॉडी वहां मिली है। उसमें एक की पहचान अनीता के रूप में हुई है, वहीं जो बच्ची की जो पहचान है अनीता की जो बच्ची थी माही के रूप में हुई है। पूरे घटनाक्रम में जो उसका पति था सुनील चौहान, उसको पूछताछ उससे विस्तार से की जा रही है और इसमें जो अभी खुलकर जो जो प्राइमा फेसी जो घटना से मौके से जो बात सामने निकल कर आई है कि इन दोनों के बीच में, जो पति पत्नी के बीच में कुछ समय से आपसी कलह था और इस कलह के कारण ही इसने जो मतलब अपना जो घर ये बापू गांधी नगर वहां लसूड़िया में रहता था, कुछ समय पहले ही इसने किराए से यहाँ रहता था। जो पति इसका सुनील चौहान है, ये ड्राइवरी का काम करता है और ये भी जो अनीता काटाफोड़ देवास की जो ग्राम हल्की की रहने वाली है, उसी प्रकार इसका जो पति सुनील भी देवास जो काटाफोड़ है वही का रहने वाला है। लेकिन इनका परिवार पूर्व में लसूड़िया बाबू गांधी नगर में रहता था, लेकिन विवादों के कारण चूंकि आपसी कलह इतना ज्यादा था तो इसने भी कुछ समय पहले ही जो ग्राम झलारिया में किराए से एक कमरा लिया था और उसी में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। घटना के दिनांक भी जो बात अभी आसपास के लोगों से बात की है, उस दिन भी आपसी कुछ विवाद हुआ था और विवाद के चलते हुए शाम को इसने अपने जो उसका सभी को मतलब इसने जो बच्ची माही, उसकी पत्नी जो अनीता और एक और जो छोटा बच्चा था अजय को लेकर के ये वहां पहुंचा और तालाब में इसको मतलब जो बच्ची थी उसको गहरे पानी में धकेला और साथ में जो उसकी पत्नी थी उसका जो साड़ी थी उससे जो पल्लू था उससे गला घोंटा, उसके साथ में उसके शरीर पर चाकू के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इसमें धारा जो 103 हत्या का मामला इसमें दर्ज किया है और अभी जो सुनील इसका पति है इससे और भी घटना के संबंध में पूछताछ की है। इसमें जो इसका बेटा अजय था, इसकी उम्र लगभग 8 साल थी, उसको भी इसने तालाब में डुबोया था, मतलब डाला था, लेकिन चूंकि आसपास काफी पेड़ थे, झाड़ियां थी और बच्चा काफी चतुराई से अपने आप को उसने प्रिटेंड किया कि वो डूब गया, लेकिन वहां उसमें पेड़ में वहां छिप गया और बाद में वो वहां से धीरे से निकल के आया। पूरी घटना काफी संवेदनशील और मार्मिक है। पुलिस ने भी इसमें काफी तत्परता से कार्रवाई की है और पूरा ये जो अभियान है वो पूरा रात भर इसमें चलाया गया है। अभी इसमें जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो कई जो इसकी पत्नी थी वो कई लोगों से बातचीत भी करती थी, टेलीफोन पे भी बिजी रहती थी। इसको लेकर के इनके बीच में काफी समय से कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। घटना के दिनांक भी इस तरह का और जो बातचीत की गई है, इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें भी आपसी जो कलह होता है पति पत्नी का, वो वजह इसमें सामने आई। ये उम्र क्या है सर, पत्नी की उम्र क्या है? इसमें जो इसकी जो अनीता है उसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल है और इसके अलावा जो सुनील है उसकी उम्र लगभग 37 साल। ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चा था वो भी बच के तालाब से निकला। हाँ, निसंदेह इसमें जो प्रारंभिक रूप से जो बात आई है सामने उसमें यही था कि जो बच्चा था मतलब वो 8 साल के आसपास था उसको मतलब बच्चे को, बच्ची को, पत्नी को सभी को ले गया था, लेकिन बच्चे ने काफी चूंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड और सूझबूझ के साथ में वहां से कैसे भी करके तालाब में झाड़ियों से निकल के आया और उसके बाद उसने मतलब संपर्क किया, मतलब एफआरबी भी तो उसमें गई और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी सूचना दी थी। हाँ, इस प्रकार का जो कॉल था मतलब वहाँ कई और भी इसमें इस पूरे अभियान में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सहयोग लिया गया, क्योंकि रात का समय था। जो सर्च लाइट और एसडीआरएफ उन सभी के मदद से ये पूरा अभियान चलाया गया करनालिया पुलिस के द्वारा। बेटी की उम्र क्या है? जो मृतिका माही है उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और जो इसका जो बेटा अजय है इसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। पहले ये चूंकि रहता उसमें ग्राम झलारिया में रहता था, किराए से रहता था, उसको पहले वहां से ले गया है ताकि उसको चूंकि वहां पता न चले और फिर बाद में उसने वहां पे गला दबा के हत्या की। उसने आत्महत्या का प्रयास किया था सर, किस तरह से? इसमें हाँ, ये बात भी बाद में आएगी, चूंकि घटना बड़ी थी, जब बाद में उसने मार दिया तो इसको भी चूंकि अपराध बोध होने का जो गिल्टी फीलिंग होने का से फिर बाद में भी इसके मन में ये आया गया था, लेकिन पुलिस की
और भी टीमें लगाई गई और रात जब आसपास सर्चिंग अभियान चलाया गया तो उसको भी उसमें लिया गया। सर प्राइमा फेसी पूरा कारण क्या था, एक बार फिर से बताइए, पूरा कारण क्या है? इस पूरा जो घटनाक्रम की जो मुख्य वजह है उसमें जो पति और पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद था, और विवाद की जो मुख्य वजह थी क्योंकि उसकी जो पत्नी अनीता थी वो कई लोगों से बातचीत करती थी टेलीफोन पर लेकर, इसको लेकर के दोनों में विवाद होता था और घटना के दिन भी दोनों में शाम से ही आपसी विवाद प्रारंभ हो गया था। तो सुना आपने, पुलिस ने मशक्कत की, पुलिस ने मेहनत कर कर रात के अंधेरे में उतर कर तालाब में, जंगल में, झाड़ियों में एक एक बॉडी को बरामद किया, इस केस को फटाफट सुलझाया और जो असली कातिल था उस असली कातिल के सिरे को सुलझाने के लिए इस बच्चे का जो बयान था बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से एक पिता के शक ने पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया। जब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो सोचिए, जब ये सारी चीजें खुद समझेगा, सुनेगा कि किस तरीके से उसकी गवाही के बदौलत एक उसके पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, तो खुद उसे अपने घर पर जो चीजें हुई हैं समझ आएंगी और उसे पता लगेगा कि किस तरीके से उसके पिता ने उसके घर को उजाड़ कर रख दिया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।